हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आज मैं आपको जो आईए की वैकेंसी आई है 2021 2021 के लिए उसमें उसके नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें हैं, उसका डिटेल डिस्कशन करूँगा और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो राजस्थान राज्य विद्युत जिसको आरआरवीयू एनएल बोलते हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। सो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सिडरीज हैं। फर्स्ट इज राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एंड ये सारे हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर एंड जोधपुर एंड ऑल। तो इन सब के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है ये पोजीशंस निकाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, जूनियर इंजीनियर की, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट भी है। तो हम इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की भी बात करेंगे। और ये जो विज्ञप्ति आई थी वो 22 फरवरी को आई थी। ठीक है। सो अब हम सीधा पेज 5 पे चलते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का दे रखा है। ठीक है। आप जैसे पेज 5 पे जाओगे तो 7th नंबर का जो आपको दिखेगा कॉलम। ऑलराइट। तो इसमें नॉन टीएसपी एरियाज की दे रखी है। सो अब वैकेंसी आपको पता है कि इस बार बहुत कम आई है। अ, बहुत ही कम वैकेंसी है एक्चुअली। जनरल के लिए तो केवल 11 है। तो जयपुर से अगर आप भर रहे हैं प्रेफरेंस तो 11 सीटें मिलेंगी आपको ओनली। एंड जोधपुर से 2। तो अब आप समझ लो टोटल 13 सीटें हैं। 13 सीटों के लिए कंपटीशन करना है। टोटल सीटें काउंट कर लेते हैं 32 है टीएसपी की, नॉन टीएसपी की, सॉरी। तो 32 सीटें, पिछली बार 296 सीटें आई थी। तो आप सीधा सीधा देख लो कि 10 गुना कम सीटें हो गई हैं। तो कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बार तैयारी थोड़ा अच्छे से करनी है। वो तैयारी करने का तरीका भी मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगा। ठीक है। सो इसके बाद हम चलते हैं नीचे। अब यहाँ टीएसपी एरियाज़ का आप देख सकते हो। तो टीएसपी से तो अ, हमें ज़्यादा मतलब है भी नहीं वैसे। मैंने तो नॉन टीएसपी से भरा है। अगर आप टीएसपी से तो आप टीएसपी से भर सकते हैं। यहाँ सैलरी देख सकते हैं आप। बहुत कम होती है। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की 18,500 रुपये है। देखिए गवर्नमेंट जॉब है लेकिन सैलरी तो बहुत ही कम है। लेवल 8 होने के बावजूद सैलरी काफ़ी कम है। मैं भी मैं टाटा कंपनी में कार्य कर रहा हूँ। और जब मैंने उसको ज्वाइन किया था तब मेरी सैलरी इतनी थी। और पर मेरी 2 साल बाद सैलरी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मतलब मैं 30 पे हो गया था प्राइवेट कंपनी में भी। और एक गवर्नमेंट होते हुए भी इतनी अच्छी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सैलरी तो थोड़ी कम है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की। ओके। सो अगर हम नीचे आए अब तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो ठीक है, डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस की या आप पढ़ लेना सारा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चाहिए। और आप कोपा से भी कर सकते हो। राजस्थान के काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे कोपा कर सकते हैं। हाँ, कोपा भी एप्लीकेबल है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर ये डिग्री आपकी है तो यू कैन गो विद दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। और फिर ये भी देखिए, ये एक नया ही अ, ये यहाँ पे दे रखा है 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी। ठीक है। ये मतलब ये फर्स्ट फेज़ के बाद आता है। सेकंड फेज़ में ये एग्ज़ाम लगता है। ये मैंने दे रखा है पिछली बार 2018 में मैंने जो है प्री क्लियर किया था उसका। और उसके बाद ये वाला टाइपिंग टेस्ट लगा था मेरा, जिसमें मेरा इंग्लिश में सिलेक्शन हो गया था। इंग्लिश में मेरा हो गया था बट ये हिंदी में क्योंकि मुझे कुछ आइडिया था नहीं तो मैं ऐसे जाके दे आया था, तो मेरा नहीं हुआ। ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। 2018 में पेपर बहुत टफ आया था। और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। मैंने 2018 के पेपर के लिए केवल 20 दिन तैयारी करी थी और मैंने कट ऑफ क्लियर कर दी थी। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 45 से 50 दिन में आप इस प्रिपरेशन को पूरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये पेपर आप, चूंकि सीटें कम है इस बार, तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। आपको हो सकता है कि 2 ढाई महीने काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ जाए। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करेंगे तो आप 100% इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सीटें भले ही 11 है, आपको तो एक ही चाहिए। ठीक है। सो ये एज क्वालिफिकेशंस आप देख लेना। ये कोई 42 है, कोई दिक्कत नहीं है। एज की तो कोई दिक्कत होती भी नहीं है राजस्थान में वैसे भी।
ठीक है, अब आप नीचे आएंगे तो हाँ, EWS वगैरह देख लेना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, 1400 रुपये का फॉर्म लगेगा। अगर विदाउट EWS है तो 1600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें ही हैं। मैं आपको सीधा पेज नंबर 21 पे ले चलता हूँ। ये आप देख लेना, फीस 1600 है और यहाँ पे जो है 1400 है EWS वालों की। ठीक है, और सिग्नेचर वगैरह देख लेना। एक मुझे भी इशू आता, एक TSP नॉन TSP का आपको हो सकता है जब आप फॉर्म भरोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। तो उसका मैं पहले से सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको कि आपको, अगर आप सपोज नॉन TSP एरिया से हैं, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर नॉन TSP एरिया है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, पहला आप भर दो जयपुर प्रेफरेंस में, दूसरा आप जोधपुर भर दो, थर्ड को आपको खाली छोड़ देना है, मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्ट वाला ही छोड़ देना है। तब आपके फिर वहाँ पे नीचे TSP का ऑप्शन आ रहा होगा, तो नॉन TSP वाले को आपको यस करना है। ठीक है, तब आपका फॉर्म जो है वैलिडेट हो जाएगा। मुझे भी एक एक दिन तक मैं इस चक्कर में परेशान रहा। बाद में मैंने काफ़ी सर्च करके इसको पता लगाया कि किस तरह इसको सही करना है। और जब आप सब कुछ कर दोगे तो मुझे राजस्थान सरकार की ये, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा किया है इन्होंने, पर ये कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, ये बहुत ही, मतलब मैं गलत मानता हूँ। ठीक है, हो सकता है इसलिए नहीं कराते हो क्योंकि कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, और मतलब जो अभी जिनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बाद में जब उनको डिग्री मिल जाएगी तब दिखा देंगे। ठीक है, पर मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको तो उनके अपलोड का ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, ये मेरा मानना है। हर एग्ज़ाम में होता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं है। अब ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको, ये जो टेक्स्ट लिख रहा है ना, आई हियर बाय डिक्लेयर, ये नेम डालना है आपको। फिर ये लाइन है ना, आपको ये यहाँ तक व्हेन रिक्वायर्ड एक सफ़ेद पेज में लिख के, और ये लाइंस आपको एक सफ़ेद पेज में लिख के इसकी फोटो खींच के इसको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। पेमेंट से पहले अपलोड होंगी ये दो चीज़ें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद ये आप पढ़ लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ़ोटो वगैरह अपलोड करने की। बाकी जब आप फॉर्म भरोगे तो ये सब कर लेना। फॉर्म भरने की कई लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं, आप उनकी देख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं इसकी। तो मैं इसकी कोई अलग से वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा वैसे। अब हम सीधे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका है, सिलेबस। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिलेबस इतना डिस्कस नहीं करूँगा, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबस किस तरह कवर करना है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है कि इसकी कोई बुक नहीं आती मार्केट में अच्छी वाली। मैंने पिछली बार DOITC की सुगम पब्लिकेशन की बुक आई थी, वो पढ़ी थी मैंने, सुगम सुगम पब्लिकेशन। अब देख लेना आप, शायद इस बार मुझे तो कहीं मिल नहीं रही वो अमेज़न पे भी। मैंने तो अमेज़न से ऑनलाइन खरीदी थी वो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने उससे तैयारी करी और मुझे काफ़ी, मेरा कोर्स कवर हो गया था उससे। पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आपका सिलेक्शन केवल कंप्यूटर से ही नहीं होगा। जो सेकंड पार्ट है ना, 40%, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितनी तैयारी कर लो, आप कंप्यूटर में 45 से 50% ही सही कर पाएंगे। 60% तो कोई भी आ जाएगा ना, वो नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही धुरंधर हो, क्योंकि इसका कोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतनी आसानी से नहीं होता। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं कंप्यूटर के अंदर भी। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हम। हम्म, ये आप देख रहे हैं, द कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट शैल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। ठीक है, 2 फेजेस में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। फर्स्ट फेज़ क्या होगा, कंप्यूटर, और ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या करना है। 60% वेटेज के अंदर क्या क्या आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटेड डिवाइस। देखो ये सब आते हैं इसमें। स्कैनर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया आपका, एक होता है जिसको बोलते हैं ना लेज़र प्रिंटर हो गए। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं वो। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स और लेज़र में क्या डिफरेंस हो गया आपका। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया आपकी
जो आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू के पार्ट होते हैं। मेमोरी सीपीयू का पार्ट होता है नहीं होता, इस तरह के प्रश्न आते हैं। मदरबोर्ड और सीपीयू में क्या डिफरेंस है, प्रोसेसर कहाँ पे होता है, प्रोसेसर का इन दोनों से क्या रिलेशन है, इस तरह के प्रश्न आपको है ना थोड़ा ढंग से पढ़ने पड़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर मैं कोई डेटा भेज रहा हूँ तो प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो इस तरह के प्रश्न आप थोड़ा पढ़ लेना। मैं आपको बता दूंगा वैसे कौन सी बुक से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा पूछते हैं ना प्रश्न, यहाँ से पूछते हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो फेवरेट टॉपिक है उनके। इसमें से तो आपको ये मान लो इन चारों टॉपिक है ना, इसमें से तो आपको भर भर के प्रश्न पूछेंगे। जैसे एम एस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, ठीक है, स्प्रेडशीट मतलब एम एस एक्सेल बोलते हैं उसको, क्योंकि काम इसी पे करना है आपको। जब सिलेक्शन होगा ना तो इसी पे काम होता है वहाँ पे केवल टाइपिंग कराते हैं वो लोग, कुछ मतलब नहीं और इस जॉब में। हाँ, इस जॉब में अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि वो प्रोग्रामिंग वगैरह करेगा तो कृपया इस जॉब को इस एग्ज़ाम को ना दे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में केवल टाइपिंग होती है। मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था पिछली बार तो उन्होंने वो ये बताते हैं कि इसमें कुछ है नहीं वैसे, ये बस कहने की गवर्नमेंट जॉब है, टाइपिंग जॉब है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेरा पिछली बार इससे एक प्रश्न गलत हुआ था, इसलिए मेरा आ, जो RSM SSB वाला ये होता है उसमें मैं 1 नंबर से मेरा जो कट ऑफ रुक गया था वो इसी वजह से, क्योंकि मेरा बाइनरी वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझे आज भी याद है वो। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करते, 1-1 नंबर से जो है सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, ये सब आप पढ़ लेना। ये मैं देखिए सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का है आप राजस्थान सरकार की किताबें पढ़ें। ठीक है, राजस्थान सरकार की 9th की 10th की 11th 12th की कंप्यूटर की बुक्स आती है, आप उनको जरूर पढ़ें क्योंकि उनमें से आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। वरना ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी किताबों को बताऊंगा, उनमें तुलना करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप किस किताब को किस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये वीडियो उस पर्पज से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बस कोर्स इतना मतलब जितना ऊपरी ऊपरी सतह पे जितना कोर्स दिख रहा है वो बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है ना पार्ट बी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए आप पार्ट ए में पूरे में से पूरे नहीं ला सकते, लेकिन पार्ट बी में आप कम से कम ये मान लो 95% क्वेश्चन सही कर सकते हैं, मैथ को छोड़ के। मैथ में थोड़ी टफ आती है, बाकी मैथ और जीके, अगर जीके आपकी ठीक है ना तो ये पार्ट आपका मतलब मुट्ठी में है। जैसे मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था पिछली बार क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेरी बहुत अच्छी है। तो इंग्लिश में मैंने सारे प्रश्न करे थे, हिंदी में भी कर दिए थे। जीके मुझे राजस्थान की बिल्कुल नहीं आती थी, पर मुझे साइंस ठीक ठाक मुझे आती है। मैथ मुझे नहीं आती थी, रीजनिंग मुझे पूरी अच्छी से आती थी। तो इस तरह मैंने पार्ट बी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप पार्ट बी पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। देखिए हिंदी टाइपिंग है ना, ये बहुत ही बेकार चीज़ है, ये इसकी प्रैक्टिस ढंग से करके जाना, ये मैं भुगत चुका हूँ पिछली बार। हो सकता था अगर मैं हिंदी टाइपिंग करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, पर मैं बाहर हो गया। मैंने हिंदी टाइपिंग दी, मेरा 10 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आई, मैं बाहर हो गया सीधा। तो इंग्लिश टाइपिंग तो देखो सबकी अच्छी होती है, हिंदी किसी की भी अच्छी नहीं होती, बहुत प्रैक्टिस करते हैं तभी अच्छी होती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, सो ये मेरा एनालिसिस था इस पेपर का। अ, आप देख लेना, इसमें 30% जो है मार्क्स दोनों में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में 30-30% नंबर लाने जरूरी है। तो ये बस इसका नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जो सेम पहले जैसा ही है, आई है जो 2018 में आया था। ठीक है, और ये इसका लास्ट पेज है। ठीक है, ये डेट ध्यान रख लेना आप है ना, 16 तारीख लास्ट डेट है। और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो पता चले आपका मुंबई आ जाएगा और फिर आप पेपर भी देने ना जाओ, 1600 रुपये लग जाए। तो वैसा मत करना। और कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप बता देना, जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सारे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।